हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो बच्चों, हमने क्या किया था पिछले वीडियो में? हमने जो 4 एग्जाम्पल थे इसमें के, वो हमने क्या कर दिए, स्टडी कर दिए क्वेश्चन नंबर 4 में के। अब देखो, इसमें अभी एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या चल रही है, 6 चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 हमने चालू किया था। तो देखो यहाँ पर 6th वाला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ऐसा हमें दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका क्या निकालना है हमें, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के साथ उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाय dx आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका सेकंड ऑर्डर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो क्योंकि हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस को माइनस। अब देखो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस है एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन एक्स। ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर साइन है, कॉस है, फिर से साइन है। ठीक है, साइन कॉस तो आता रहेगा, लेकिन हमें पैटर्न जो चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी अलग तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखो ये टेबल आपको पता होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको क्या कहता था, सीखा था। यहाँ पर क्या है, पाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या होता है 0। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे करके होता है। ऑल का मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। यस का मतलब साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट यही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और कॉस और सेक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन, और क्या आ जाएगा यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर आ जाएगा टैन, यहाँ पर आ जाएगा कॉट, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर सेक, यहाँ पर ऑल मतलब सभी आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा थर्ड वाला, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसी तरह से होता है। तो देखो इसका यूज़ हम क्या आने वाले और 2 एग्जाम्पल में करने वाले हैं। इसके आने वाले जो 2 एग्जाम्पल है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ये माइनस को माइनस एज इट, माइनस इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पर साइन एक्स बच गया। ठीक है, हमेशा याद रखो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से हमें पहले स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट लेंगे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, पहले यहाँ स्टार्ट करना है, बाद में 2 नंबर को यहाँ और 3 नंबर को यहाँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन कैसा है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन हमारा हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ऑर्डर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, ऑर्डर जो रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ जाना है, और फिर यहाँ जाना है। ठीक है, अब और एक बात और आपको क्या याद रखना है कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन किस में दिया है, वो याद रखना है। किस में दिया है हमें, कॉस में। तो हमेशा याद रखो साइन का कन्वर्ट कॉस करेंगे, कॉस का कन्वर्ट कॉस में करेंगे, और साइन का कन्वर्ट हम किस में करेंगे, कॉस में करेंगे। हमेशा याद रखो सभी का हम कन्वर्ट किस में करेंगे, कॉस में करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है। तो इस साइन का कन्वर्ट हम किस में करेंगे, कॉस में करेंगे। ठीक है, और एक बात
अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई टू प्लस, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, पाई बाई टू प्लस थीटा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, पाई प्लस थीटा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो कैसे लिखेंगे हम, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से आगे, पाई प्लस मतलब पाई से कुछ तो आगे, मतलब थर्ड वाला, थ्री पाई बाई टू प्लस यानी कि थ्री पाई बाई टू से ज़्यादा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो हमें साइन का कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में करना है, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर कॉस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव है, और जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो कॉस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, ये पता चल गया। और एक बात, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो हमें क्या लेना है, पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लेना है, हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन एक्स है, तो पाई बाई टू प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस एक्स हम लिखेंगे। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो प्लस क्या आ गया, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये क्या हो गया यहाँ पर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट का हमारा यूज हो गया। ठीक है, एक बार याद रखो, एक बार हमने उसका यूज कर लिया तो उसको दोबारा हमें नहीं लेना है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे, ठीक नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव कॉस एक्स है, क्या है, नेगेटिव कॉस एक्स है। तो देखो यहाँ पर भी देखो हमें ये नेगेटिव एज इट इज, यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ पॉजिटिव कॉस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। तो हम अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन रहता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी इसमें क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इसमें कॉस भी होगा, कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमें लेना क्या है, पाई प्लस थीटा लेना है। क्या लेना है, पाई प्लस थीटा। हमारे पास थीटा है क्या, नहीं, हमारे पास एक्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई प्लस एक्स हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। अगेन देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पर देखो कॉस है, इस पाई को हम ऐसे ले सकते हैं, टू पाई डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स। हमने यहाँ पर क्या अरेंज कर दिया, सिर्फ टू हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, क्योंकि हमें कुछ तो पैटर्न लाना था। ठीक है, कैसे लाना था, अब देखो यहाँ पर वन पाई बाई टू है, तो यहाँ पर क्या आ गया, टू पाई बाई टू आ गया। थर्ड में क्या आएगा, थ्री पाई बाई टू। हमें पैटर्न लाने के लिए हम ये सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखो ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट भी हमारा हो गया। अब हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखना है कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है। तो देखो कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और उधर जितनी भी रहेगी वो क्या रह जाएगी, नेगेटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस हमेशा हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा की जगह हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक पैटर्न हमें मिल गया, वन पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, ऐसे कंटिन्यूस क्या होगा, चलते जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत हमें अगली बार भी पड़ेगी, तब हम फिर से बना लेंगे, है क्या। अब देखो हमें क्या निकालने का है, यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dny अपॉन dx रेज टू n। अब देखो यहाँ पर साइन कौन सा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो nth ऑर्डर के लिए भी क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, और यहाँ पर भी क्या है हमारा कॉस, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कॉस रहेगा।
अब अंदर की बात, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर क्या है 1 पाई बाय है, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर क्या है 2 पाई बाय 2 है। वैसे ही थर्ड डेरिवेटिव लेके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आ गए यहाँ पर 3 पाई बाय 2 आ गया। वैसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आ जाएगा nth पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, यानी कि जितना डेरिवेटिव होगा उतनी यहाँ पर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पाई बाय आ गया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या आ गया 2 पाई बाय 2 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम अगला वाला देखते हैं एग्जांपल। अब देखो ये अगला वाला एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर एंगल हमें क्या आ गया ए एक्स प्लस बी आ गया। तो चलो जैसे पिछले एग्जांपल में किया वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमने किसका डेरिवेटिव लिया, सिर्फ साइन का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया। ब्रैकेट का लिया कि हमने यहाँ पर नहीं, तो ब्रैकेट का हमें लेना पड़ेगा इनटू। अब देखो ए हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है 1 आता है, और बी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही रख देते हैं बाद में। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ही हम और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे। तो देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले है ए हमारा एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसको ये जो है हमारा ए एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, तो ए एज इट इज लिख दिया। कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, क्योंकि बी हमारा कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट से क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। यहाँ पर का ए और ये ए क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। माइनस साइन को यहाँ पर ले लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। आप चाहे तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं और बाद में ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद इसी का ही थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को पहले लिख दो, क्या है कॉन्स्टेंट है अपना माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 1 आता है, बी हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा ए। बाद में फिर से देखो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो ए को मैं शायद यहाँ पर लिख दूँ स्टार्टिंग में, उसका मतलब वही यहाँ पर लिखो या नहीं यहाँ पर, उसका मतलब यही है। अब देखो यहाँ पर ए मिल गया, ए का स्क्वायर मिल गया, ए का क्यूब, जैसे जैसे डेरिवेटिव बढ़ेगा वैसे ए की पावर बढ़ती बढ़ती जाएगी। अब देखो इसको हमें जैसे पिछले एग्जांपल में किया वैसे करना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है पाई/2, यहाँ पर होता है सिर्फ पाई होता है ना, और यहाँ पर होता है 3π/2। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लेते हैं पाई/2 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लेते हैं 3π/2 प्लस थीटा। हम क्या करते हैं लेते हैं। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो हमें इसे याद रखना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल का किस में दिया है हमें साइन में, तो इन सभी का कन्वर्जन हमें किस में करना है साइन में करना है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 नंबर ये वाला, 2 नंबर ये वाला और 3 नंबर है। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, बाद में यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम किसका
सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कॉस, क्या है यहाँ पर, कॉस है। यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आ गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। तो कोई बात नहीं, उसको एज इट इज लिख दो। साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, माइनस साइन का कोई सवाल ही नहीं। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद हमें क्या लेना होता है, π/2 प्लस थीटा लेना होता है। क्या लेना होता है, π/2 प्लस थीटा। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, π/2 प्लस थीटा। थीटा यानी कि हमें क्या दिया है, ये मेरा क्या है, थीटा है। थीटा क्या है यहाँ पर, ax प्लस बी है। क्या है यहाँ पर, ax प्लस बी। तो इसका कन्वर्शन हमने किस, कॉस का कन्वर्शन किस में कर दिया, यहाँ पर साइन में कर दिया। तो सेकंड वाला क्वाड्रेंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, उसको एज इट इज लिख दो। अब देखो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है क्या नेगेटिव होती है। तो हमेशा याद रखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होता है, अदरवाइज साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। यस का मतलब साइन, ऑल का मतलब सभी। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होगा, और ये जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या लिखना होता है, पाई प्लस थीटा, यानी कि इसको कैसे लिखूँ मैं, यहाँ पर अभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ। यहाँ पर पाई प्लस थीटा, थीटा यानी मेरे लिए क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी है, ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, साइन पाई। अब पाई को हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे फॉर्मेट में हमने लिख दिया। वैसे हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखना है। अब कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे हम, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसमें देखना है हमें कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो चलो ये माइनस ए क्यूब को माइनस ए क्यूब, यहाँ पर साइन क्या रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगी, अदरवाइज सभी नेगेटिव, यानी कि साइन भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कैसे लिखना होता है, 3π/2 प्लस थीटा लिखना होता है। कौन सा, 3π/2 प्लस थीटा। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो अभी 3π/2, ठीक है, प्लस थीटा। थीटा मेरे लिए क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, ये ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं मिटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाना है, ठीक है। इसको फिर से बना लेंगे हम, और एक एग्जांपल है। अब देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पावर आ जाएगी, dny डिवाइडेड बाई dx रेज टू n इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए a की पावर a है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए a की पावर 2 है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए a की पावर 3 है। तो nth डेरिवेटिव के लिए a की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा साइन है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप रहेगी, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना ए क्यूब, ठीक है, ये वाला स्टेप सॉल्व करना रहेगा हमारा, ए क्यूब साइन 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पर देखो सभी को क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब अंदर की बात, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 1π/2 है, सेकंड के लिए 2π/2 है, थर्ड के लिए 3π/2 है। वैसे ही nth ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, nπ/2 प्लस ए एक्स प्लस बी,
ये जो ए एक्स प्लस बी है सभी के लिए सेम है। देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी ये क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें का 8 वाला देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, 8 वाला यहाँ पर एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसे ही पिछले 2 एग्जाम्पल की तरह। अब देखो यहाँ पर क्या है, cos 3 - 2x है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर क्या है 3 - 2x हमारा एज इट इज। हमने सिर्फ cos का डेरिवेटिव यहाँ पर लिया, ब्रैकेट का लिया कि हमने यहाँ पर नहीं, तो इनटू ब्रैकेट का ले लो, 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर -2। ए वाला माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, +2 साइन 3 - 2x। ये 2 को मैंने यहाँ पर आगे ले लिया। अब देखो इसका सेकंड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, इसका ही सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर +2 है, तो 2 एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर कॉस होता है 3 - 2x। साइन का हमने निकाल दिया, लेकिन इस ब्रैकेट का निकाला क्या हमने नहीं, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फिर से -2 आ जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x 1 आता है, तो सिर्फ यहाँ पर -2 रह जाएगा। ठीक है, ये -2 और ये -2, इसको हम ऐसे लिखते हैं -2 क्या लिखते हैं हम इसको 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो मैंने 2 का यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिया 1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 3 - 2x ऐसे आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट को पहले लिख दो, क्या है यहाँ पर -2/2। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पर ऐसा वाला ब्रैकेट दे दो, माइनस साइन यहाँ पर क्या है 3 - 2x। ठीक है, हमने cos का डेरिवेटिव ले लिया, इस ब्रैकेट का लिया हमने नहीं, तो इस ब्रैकेट का फिर से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है वो एज इट इज रहेगा, तो -2 ये 2/2 और यहाँ पर 2 कितना है 1, यानी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 3 - 2x एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा। अब देखो हमें इसको भूलना नहीं है, इसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पर होगा तो क्या करना है हमें π/2 + थीटा करना है, यहाँ पर होगा तो π + थीटा और यहाँ पर होगा तो 3π/2 + थीटा। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा शुरुआत यहाँ से करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट से, बाद में हमें थर्ड क्वार्टर में जाना है और उसके बाद में कौन से क्वार्टर में जाना है, हमें फोर्थ वाले क्वार्टर में चले जाना है, तो पहले सेकंड क्वार्टर में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको मत बोलना, हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कॉस में करना है, तो कॉस देखना है। तो सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो देखो सेकंड क्वार्टर में होता है साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसमें साइन क्या है, सॉरी कॉस क्या है हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, तो देखो = को = प्लस को प्लस 2/1 को 2/1, हमें कॉस में कन्वर्ट करना था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में कॉस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉस लिखूंगा यहाँ पर। सेकंड क्वार्टर में हम क्या लिखते हैं π/2 + थीटा, यानी कि देखो π/2 + थीटा, थीटा यानी कि ये वाली वैल्यू अब हमारे लिए थीटा है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3 - 2x, ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -2/1 कॉस यहाँ पर क्या है π/2 + 3 - 2 × x। सेकंड क्वाड्रेंट हो गए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो देखो हमें कॉस को देखना है, ये एज इट लिख दो 2/2 एज इट इज लिख दो, कॉस देखना है। थर्ड क्वार्टर में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ यहाँ पर tan और cot क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी हमारा कॉस क्या होता है नेगेटिव कॉस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है पाई + थीटा लेना होता है, क्या लेना होता है पाई + थीटा,
तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई प्लस थीटा, थीटा मेरे लिए क्या है 3 माइनस 2x है, 3 माइनस 2x, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो ये वाला माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 यहाँ पर क्या है कॉस, इस पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई/2 प्लस 3 माइनस 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वैसे अब हमें थर्ड क्वार्टर हो गया, अब हमें फोर्थ क्वार्टर में जाना है। तो फोर्थ क्वार्टर में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है सी मतलब कॉस और सेक, तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखो ये एज इट इज लिख दो -2/3 एज इट इज, इसमें क्या होता है कॉस हमारा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, उसको प्लस साइन दे दो। और फोर्थ क्वार्टर में हमें क्या लेना होता है 3 पाई/2 लेना होता है। तो देखो यहाँ पर लिख दो 3 पाई/2 प्लस यहाँ पर क्या है 3 माइनस 2x एज इट इज। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2/3, यहाँ पर आ गया cos 3 पाई/2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वार्टर में होगा तो पाई/2, थर्ड क्वार्टर में तो पाई, फोर्थ क्वार्टर में होगा तो 3 पाई/2 हमें लेना है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है dny डिवाइड बाई dx⁻n इज इक्वल टू। अब देखो पहले साइन को कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर फिर से प्लस है और यहाँ पर फिर से क्या है माइनस है। अगर ऐसा साइन है तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखो -1/n लिखने के लिए मैंने आपको कहा था। उसके बाद 2/1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सेकंड के लिए 2/2 है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए क्या है 2/3 है। वैसे ही nth डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा 2/n आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो यहाँ पर कॉस लिख दो अंदर ब्रैकेट। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या है 1 पाई/2, सेकंड के लिए 2 पाई/2, थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 पाई/2। वैसे ही nth डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर n पाई/2 प्लस 3 माइनस 2x है, ये सभी को क्या है कॉमन है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम यहाँ पर ठहर जाते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग इसमें अभी मुझे लगता है 4 एग्जाम्पल रह गए, वो क्या करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।